स्वयं सहायता समूह की कैडर सामुदायिक शौचालय केयर टेकर दीदी को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि इससे संबंधित लगातार सभी दीदियों के कुछ ना कुछ सवाल आते रहते हैं और अक्सर हमारे पास सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं वो केयर टेकर को लेकर के होते हैं। आइए वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताते हैं। पहली बात तो चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। सबसे पहले जिन्होंने कमेंट किया हुआ था, सवाल किया हुआ, तो उनके बारे में देख लेते हैं कि क्या प्रधान दोनों यानी कि उन्होंने पूछा हुआ है क्या प्रधान और सचिव दोनों हटा सकते हैं। दीदी, हमारे गांव का प्रधान सचिव दोनों अपने आप बिना समूह की मर्जी के केयर टेकर को हटा रहा है तो क्या करें। तो देखिए दीदी, ये एक केयर टेकर के नहीं, जितने भी केयर टेकर हैं उन सभी के लिए हम कहना चाहेंगे कि ग्राम प्रधान बिना समूह की मर्जी के या फिर मतलब कि हटा नहीं सकते हैं ग्राम प्रधान किसी भी केयर टेकर को, वो भी बिना गलती के। अगर उस केयर टेकर की गलती है, उसने साफ़ सफाई नहीं की है, या मतलब कि जो भी उसका कार्य मिला है, जो भी उसको दायित्व मिला है सामुदायिक शौचालय को साफ़ सफाई देख रेख करने का, वो नहीं कर रही है, तब तो आपको निकालने का हक है कि हाँ ये महिला कर नहीं रही है कोई काम, फालतू फोकट का पैसा ले रही है ना। लेकिन अगर कोई महिला अपने काम को ईमानदारी से कर रही है, साफ़ सफाई कर रही है, देख रेख कर रही है, डेली वो जा रही है रेगुलर बेस पे, फिर भी अगर आप उसकी मतलब उसको निकालने की कोशिश करें तो इसमें आपकी गलती है ना। क्योंकि ग्राम प्रधान क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि वो उनके चहेते जो हैं या फिर उनके जान पहचान के उनके घर परिवार के जो हैं वही उसमें नियुक्त रहें, ताकि उनको पैसा मिलता रहे 6,000, है ना। 6,000 भी इनको नहीं, मतलब कि 6,000 इनको लगता है कि अरे बहुत पैसा है ना। लेकिन इनको गरीबों का दुख इनको दिखता थोड़ी है। ग्राम प्रधानों को, जितने भी ग्राम प्रधान हैं सभी की बात नहीं कर रहे हैं, लगभग ग्राम प्रधान होते ही ऐसे हैं। ग्राम प्रधान और सचिव एक साथ मिलते भी ऐसे ही हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान के साथ सचिव अगर नहीं मिलेगा तो ग्राम प्रधान उनका काम नहीं करेंगे, वो उनका काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एक साथ ही जो भी कार्य करना है। तो इस वजह से दोनों हमेशा मिले ही रहते हैं। अगर ग्राम प्रधान वहाँ का गड़बड़ है तो सचिव 100% गड़बड़ ही होगा, है ना। अगर सही, इसीलिए सचिव वगैरह की बार बार पोस्टिंग भी होती रहती है ना। और साथ ही साथ हम आप सभी को दीदियों को बता देना चाहेंगे, अगर आपके समूह के बिना आपका कोई गलती नहीं है, आप काम कर रही हैं अच्छे से, समूह भी नहीं चाहता है कि आप निकलें, तो ग्राम प्रधान का कोई हक नहीं है कि वो निकाल सकता है आपको। लेकिन फिर भी ग्राम प्रधान अपनी मनमानी कर रहा है, तो आपको मैंने बताया था एक वीडियो में कि 1076 पे कॉल करके पहली बात तो आपको शिकायत दर्ज करा देनी है, ठीक। दूसरा चीज़, आपको एक एप्लीकेशन तैयार करना है अपने समूह से। समूह की अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष से एक एप्लीकेशन तैयार करवाइए, तीनों का सिग्नेचर लगेगा, आपका लगेगा, और ले जा कर के मुहर वगैरह लगवा करके अपने ब्लॉक में ले जा कर के उसको दे दीजिए, ठीक है। अब चाहे तो आप NRLM में भी दे सकती हैं और चाहे तो वीडियो को भी दे सकती हैं। अगर वहाँ पर भी सुनवाई इसकी नहीं की जा रही है तो दीदी आपको क्या करना है कि आपको चले जाना है डायरेक्ट ज़िले पे, ठीक है। ज़िला स्तर पे चले जाइएगा, विकास भवन जाइएगा, वहाँ पर भी NRLM का ऑफिस होता है और वहाँ पर भी अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ले जा कर के आपको दे देना है एक एप्लीकेशन। अब जो एप्लीकेशन आपने इधर दिया था ब्लॉक में, वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई, तो जा कर के वही एप्लीकेशन आपको ज़िले पर दे देना है। मतलब कि उस एप्लीकेशन की कॉपी ले लीजिए, या फिर वही एप्लीकेशन अगर आपको फिर से मिल गया है, वापस कर दिया गया, ऐसी कोई दिक्कत है, या फिर फ़ोटो कापी आप कराई रहेंगी तो ले जा कर के देने में आसानी रहेगी। हाँ, मैंने ब्लॉक में एप्लीकेशन दिया तो सुनवाई नहीं हुई। अब आप ज़िले पर जाएंगी तो ज़िले पर दूसरा एप्लीकेशन तैयार करेंगे ज़िले के प्रारूप में। तो इसके बाद उस एप्लीकेशन को और उस एप्लीकेशन को, मतलब कि जो आपने ब्लॉक में एप्लीकेशन दिया था उसकी फ़ोटो कापी ले जा करके उसी में संलग्न करके ले जा करके वहाँ पर सबमिट कर देना है आपको। फिर इतना काम आप करेंगी तो वहाँ पर सुनवाई होगी 100%, क्योंकि
वहाँ पर देखा जाएगा कि पहले अगर आप ना बिना एप्लीकेशन पे भी जाएंगी बताने के लिए या वहाँ शिकायत करने जाएंगी ना ज़िले पर, तो वहाँ पर भी आपको पहले ये पूछेंगे कि क्या आपका कौन सा ब्लॉक लगता है, आप की क्या परेशानी है, या फिर आपने कहाँ शिकायत इसकी की थी, ब्लॉक में आपने शिकायत पत्र दिया या नहीं दिया, ब्लॉक वालों ने क्या कहा आपको, है ना। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछताछ की जाएंगी, तो आप क्या जवाब देंगी। आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना। अब आप बता तो रही हैं, लेकिन बताने पर भी विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी है। अगर आपकी जान पहचान है, आप आती जाती हैं बराबर, तो आपको पहचानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कोई जान ही नहीं रहा है, आप जाके वहाँ पर ऐसे बताएंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए विश्वास भी कर रहा है, फिर भी सबूत होता है ना। तो आजकल जानते हैं आप लोग, बिना सबूत के कुछ नहीं होता है, चाहे वो मतलब जितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, है ना। सबूत होता है तभी आप उस पर ब्लेम कर सकती हैं। तो आप वहाँ पर अब जो एप्लीकेशन था ब्लॉक वाला, वो आपके पास अगर रहेगा उसकी फ़ोटोकॉपी कि हाँ देखिए सर हमने यहाँ पर दिया था, सिग्नेचर भी यहाँ पर किया है वीडियो वगैरह ने, या फिर नालम के अधिकारियों ने, वहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं की गई, मैंने एप्लीकेशन दिया था, इतने दिन हो गए, तब हम यहाँ पर आए हैं, सर आप हमारी सुनवाई कीजिए। और हमको निकालने की कोशिश की जा रही है। हम एक गरीब महिला हैं और हमें इस नौकरी की ज़रूरत है। या फिर आप जो भी वहाँ पर बता सकते हैं और शिकायत पत्र में जो लिख सकती हैं अपने हिसाब से आप लिखवा लीजिएगा। जैसे अगर आप नहीं पढ़ी लिखी हैं तो आप अपने, बताया ना मैंने आपको, अपने पदाधिकारियों से लिखवा सकती हैं, अपने समूह से, क्योंकि समूह का रहेगा नाम तो उसमें थोड़ा ज़्यादा और बेनिफिट आपको मिल जाएगा कि हाँ समूह आपके साथ है। अगर समूह आपकी दीदियाँ आपके साथ है तब तो और अच्छी बात है। ग्राम प्रधान सचिव का कोई हक नहीं है ना, तो ग्राम प्रधान और सचिव ने आपको ये नौकरी दी है, उनसे जा कर के बोल दीजिएगा आपने हमको नौकरी नहीं दी है तो निकालने का हक भी आपको नहीं है, क्योंकि सरकार ने ही हमें नौकरी दी है। हमें ये नौकरी समूह से मिली है, स्वयं सहायता समूह से मिली है, जिससे हम अपनी खुद की सहायता करते हैं, है ना। स्वयं सहायता समूह का मतलब क्या होता है, यही तो होता है ना। तो वहाँ पर जाकर के आप बोल भी सकती हैं। वैसे भी फालतू बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब वो नहीं मान रहे हैं, अपनी मनमानी करने पे ही तुले हैं, तो बस वही जो मैंने आपको बताया करिए। और नहीं कुछ पकड़ पा रही हैं आप, क्षमता नहीं है, नहीं जा पाएंगी, या फिर आप नहीं जानती हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो 1076 पर डायरेक्ट कॉल कीजिएगा। और उसके बाद उसमें आप शिकायत दर्ज करवा सकती हैं उनके खिलाफ़, और इस पर तुरंत एक्शन भी लिया जाता है। तुरंत मतलब कि 2-4 दिन के अंदर अंदर ये कार्रवाई कर दी जाएगी, और ग्राम प्रधान की नौकरी पे भी बात आ जाएगी। और अगर ये बात चारों तरफ फैल गई तो अगली बार वो ग्राम प्रधान भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कौन वोट देगा जब ऐसा करोगे, हर महिला के साथ, हर गांव के लोगों के साथ, ग्रामीणों के साथ परेशान करोगे तो कौन करेगा। अपनी ही मनमानी करोगे। ग्रामीण ने ही तो तुमको वोट दे करके जिताया था, है ना। वोट के वक्त जब इलेक्शन चलता है उस वक्त तो कोई नहीं, मतलब कि उस वक्त तो हाथ पैर सब जोड़ लेंगे, आपको पैसे भी बांटने लगेंगे, है ना। ऐसा ही तो होता है, यही सच्चाई है। और लोग सोचते हैं कि हम जीत गए हैं, ऐसे तो जीत नहीं जाते हैं ग्राम प्रधान, ऐसे तो बन नहीं जाते हैं। बिना घूसखोरी किए प्रधान भी नहीं बनते हैं, और जब बन जाते हैं ऐसे लोग तो मतलब जनता को इतना परेशान कर देते हैं कि मत पूछिए। तो देखिए, आप सभी को मैंने यही बताया है, जो वही आपको करना है, बाकी इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है। बाकी यही थी अपडेट। अगर कोई और सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके प्रॉब्लम का सलूशन करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं।